मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे एक आइडियल हमारा माशरा जो है उसमें हो, जिसमें कि एक घर एक जन्नत की तरह हो, बेटे और बेटियों में कोई तफरीक ना हो, मर्द और औरत जो है वो ज़िंदगी की गाड़ी को अच्छी तरह से चला सकें। बात यहाँ पे आके रुकी थी मिसेस अतर कि कोई भी वालिदैन, जाहिर है मैंने कहा कि ये एक जिसे कहना चाहिए एक रिएक्शन है सोसाइटी का कि जब बेटियों को मारना शुरू कर दिया, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया और डोमेस्टिक वायलेंस सह के और फिर बाद में पता चलता वालिदैन को कि यार ये कुछ सहता रहा, ये कुछ होता रहा, तो उन्होंने बेटियों को ये कहना शुरू किया कि यार वापस आ जाना, तुम मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ बर्दाश्त करती रहना। अब बताइए कि इसमें वालिदैन गलत है? फराह, ये ना थोड़ा कुछ पहले वक्तों की बातें थी। अच्छा, अभी कोई मारपीट नहीं है, अभी ससुराल बहुत चेंज हो गया। मतलब मैं ये नहीं कहती कि जी 100% ये चीज़ें चल रही। आप भी जो बात कर रही हैं वो हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ओवरऑल नहीं बात कर रहे कि जी हमारे सारे माशरे में ये कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अभी मसला ये है कि पेरेंट्स की भी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं और लड़कियों की भी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं कि पढ़ना है, जॉब करनी है, अभी शादी नहीं करनी, अभी अब बच्चियों को इतनी समझ नहीं होती है। माँ बाप भी कहते हैं अच्छा जी वो लाड में कि जी बच्ची तो शौकीन है, इसको पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाएं, लेकिन प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अगर आपने बच्चियों की एंड ऑफ द डे शादी ही करनी है तो वक्त पे क्यों ना की जाए, वक्त पे क्यों ना की जाए और उन्हें बेसिक लाइफ स्किल्स क्यों नहीं समझाए जाएं कि थोड़ा बहुत उन्हें खानादारी आता हो। ये जो आके कह रहे थे हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, हमने तो अपनी बेटी से कुछ करवाया ही नहीं, और फिर अगर उस बेटी को अपने लिए भी खाना बनाना पड़ जाए तो वो समझती है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है और वो कहती है 10 नौकर रख के दो, मेरा तो काम नहीं है, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। और ऊपर से हमने मजहबन भी ये कहना शुरू कर दिया कि औरत की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जी। अल्लाह ताला ने ये बड़े खूबसूरत जो औरत के हुस्न दिया ना है, उसके काम की वजह से अल्लाह ताला ने देखे उसके पाँव तले जन्नत रखी है औलाद के लिए, ठीक है। और वो जो उसका जेवर है ना, वो घर को सजाना करना, हस्बैंड की मतलब हस्बैंड की ख्वाहिश होती है कि मैं घर आऊँ ना तो एक जन्नत में आ जाऊँ। बिल्कुल। और मैं आपको एक ये भी बात बताऊँ, हमारी 33 इयर्स शादी रही है और मेरे हस्बैंड घर से बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा। जब औरत को घर, मर्द को इतना सुकून देती है जब औरत कि उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। इवन फ्रेंड्स के साथ मेरे हस्बैंड के आते थे दोस्त, हम तो वो कहते थे आए सर चलते हैं बाहर खाना खाने, तो वो कहते थे यार तुम्हारी टीपू शाह साहब के आप जैसे मॉडल आना बंद हो गए हैं। अच्छा मुझे बताइए, ज़तर की बातें सुन के तो मुझे डिप्रेशन, मुझे लगता है हम तो सब बहुत बुरी औरतें हैं यार, बुरी औरतें नहीं है पर उसमें मैं सब बच्चियों को ये कहती हूँ कि और पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि आपने अगर बच्चों के शौक पूरे करने हैं ना, आप अपने घर में कराएं। ठीक है। बड़े बड़े समझदार, मैं इस चूँकि फील्ड से 36 ईयर से हूँ, और आप यकीन करें सिर्फ 2 बच्चियों की डिवोर्स हुई और वो भी मैंने एंड टाइम पे उनको मना किया। अदरवाइज लोग कहते हैं, अब यूके की एक फैमिली है, उनके मैंने 3 बेटों का कराया, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं, और वो कहती है मैं वापस जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि आप पाकिस्तान जाती एक लड़की उठा लाती हैं, इसलिए कि उनकी सोचें सादा हैं। वो आजकल की लड़कियाँ जो हैं ना, और हर एक की मैं आपको बताऊँ, मॉडर्न लड़की, फैशनेबल लड़की अच्छी लगती है, ठीक है ना, लेकिन मर्द जो चाहता है ना वो घर का सुकून चाहता है। ठीक है। उसको तो खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं है। शादी किया करे ना, फिर वो उस वक्त गोरी रंगत, मॉडर्न, पढ़ी लिखी, अच्छा, वो क्यों नौकरी करती हो। देखिए पहले जमाने में ना क्यों मांगते लोग जहेज मांगते थे जी। आप पढ़ी लिखी मांगते हैं कि कमाएगी सारी उम्र खिलाएगी, लेकिन ये बहुत कम ज़र्फ लोगों का और बहुत कम लोगों का ये नज़रिया है, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं, मैंने मिसाल के तौर पे मेरे एक नेबर में बच्ची थी, डॉक्टर बन रही थी, वो अकलौती बेटी थी, फर्स्ट ईयर में आई तो उसके पेरेंट्स ने मुझे मदर नहीं कहना शुरू किया, इसके लिए देखें। मैंने कहा यार अभी 5 साल पढ़े हैं, देखें। वो 3rd ईयर में आई ना तो बहुत अच्छा एक मेरे पास प्रपोजल आया, आर्मी में डॉक्टर था लड़का, तो उनको भी अच्छी लगी, बच्ची पढ़ी थी, उनको भी अच्छा लगा, और वो रिश्ता 1 महीने में शादी हो गई। चले, अच्छा आपकी इनटेक बहुत ज़रूरी चाहिए सर, इसलिए कि मैं कुछ कहूँगी ना तो सोशल मीडिया पे लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप कहते हैं वो बल्ली का बकरा मैं बोलूँ। हाँ ना, मर्द आप हैं, हम 3 औरतें, अभी आपने खुद ही डिस्क्रिमिनेशन, मर्द और औरत का, तो हमने यही तो हम क्या कहते हैं। अच्छा सर देखिए ये 3 औरतें 3 कहानियां आपने सुनी हुई है ना, तो ये 3 औरतें और 3 कहानियां, तो आप इसमें हमारे जो है ना वो एंकर हैं, जज हैं, कि मुझे बताइए कि व्हाट टू डू, बिकॉज मेरा सिंसियरली आई वांट कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू, मैंने ये देखा है डिस्कॉर्ड
कि लड़की आती है तो वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं ससुराल को, तो उसकी तरबियत में बहुत बेसिक, भाई आपने नहीं करना तो आप पहले ही कहें लड़का कल्ला होवे ना ओदा माँ होए ना ओदा प्यो होए, जो है भी नहीं तो मैनू नजर ना आन, तो फिर तो मैं करती हूँ शादी। उस वक्त तो आप कर रही होते हैं सब कुछ मुनाफकत के साथ, बाद में आप उसको कहेंगे जी तुम अपने वालिदैन को भी छोड़ दो, सब कुछ कर दो। हाँ, तो ये देखिए ये खाली एक लड़की की तरफ से नहीं है, ये उन पेरेंट्स की भी तरफ से जो बड़े चाव से लाए थे। पूरा खानदान। आप ये देखिए, हम 6 बहन भाई होते हैं, 6 के 6 तबीयत में मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। हम एक बच्चों को सिखाएं, एक बच्चा कि मेरी बीवी मुझसे डिफरेंट है, शी इज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, शी हैज अ डिफरेंट कल्चर, वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें अपने मुआशरे को ठीक करना है। हमें, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है जिसको हम एड्रेस ही नहीं करते, वो जहालत है और गुर्बत है। ठीक है, लेकिन टीपू जी एक सवाल, मर्द जैसे अपनी बेटी को ट्रीट करता है, अपनी बीवी को क्यों नहीं वैसे ट्रीट करता? वो भी तो किसी की बेटी है। अगर वो उसको भी समझे, उतना ही लाड प्यार और उतना ही उसको तवज्जो, वो आपकी जो जिस तरह वो अपने अब्बे की बात सुन लेती है, अपने मियाँ की बात वो सुन लेती है। एग्जैक्टली। अब्बा उसका आइडियल है, मियाँ क्या कहते हैं खसमान उखाड़ने कहते हैं ये कर दिया वो कर दिया, वो भाई रिश्ता ही डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है। जिस लेवल पे आप अपनी बेगम के सामने एक किस्म का बेपर्दा होते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं। उसका बाप उसका लिबास नहीं है, मैं हूँ उसका लिबास और वो मेरा लिबास है। ठीक है, तो ये जो बात है ये समझने वाली है। और जहाँ तक बात है, आप जब आपके कोलो फेल में तजाद होगा, राइट, तो फिर मुआशरा ऐसी ही मुझे लगता है में पड़ जाता विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट हमारा रहन सहन जो है, क्योंकि कल्चर जो है हमारा बिल्कुल जिस तरह से हमारे साथ वाले मुल्क में है, हमारा रहन सहन बिल्कुल वैसा है। ठीक है, ईमान हमारे नाम का अरब है। के बुद्धुओं जैसे, यस। ठीक है, और बनना हम अमेरिकन चाहते हैं। यहाँ पे हर लड़की को टॉम क्रूज चाहिए जो 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, और यहाँ पे ऐश्वर्या राय चाहिए जो कि कहते हैं नकाब में हो। ऐसा नहीं है भाई। आप अपने बच्चों को डीप रूटेड जाके उनकी तालीम और तरबियत करें, चाहे वो लड़का है या लड़की है। कि अगर मैं एक लड़का हूँ, मैं जहेज के खिलाफ हूँ, ठीक है, जब मेरी बारी आती तो मैं कहता हूँ मैं ये भी लूंगा वो भी लूंगा और ऐसे भी करूंगा। जब लेकिन मेरी बहन की बात आती, हम कहते हैं जी बड़ा 4 शादियों की बड़ी जात है, तो फिर ठीक है तेरी बहन पे भी दूसरा लड़का औरत लाता हूँ, वो तुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जो तू लेकर आया वो किसी की और नहीं है। ये बातें ऐसी जो हमने टैबूज बनाए हुए हैं, हम खुद कंफ्यूज हैं, हम एज ए सोसाइटी उस पर एड्रेस नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा अभी सोशल मीडिया पे मेरी भी अब इस बात पे अब मेरी भी लितरॉल होगी। कहने का मतलब ये तो बहुत ज्यादा होती है कि जी आप सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? देखिए, अगर हमें एक मसला लग रहा है जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो ये मेरी बहन है, मुझसे बड़ी है, मैं इनके तजर्बे से लेते हुए, और हमने कम्युनिकेशन, अब जब मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त तो मोबाइल नहीं होते थे, उस वक्त तो अंग्रेजी स्कूल नहीं होते थे, मैं तो टाटा के स्कूल का पढ़ा हूँ। मेरी बच्ची पढ़ती है एक बहुत बड़े स्कूल में, जितनी उसकी 1 महीने की फीस है, मैंने ख्याल में तो 5वीं जमात तक उतने पैसे नहीं दिए। 5वीं क्या, हमने तो मैट्रिक तक ठीक है, उतने नहीं दिए। अब उसके बाद मेरा क्या कंपैरिजन है? मैं तो जब पैदा हो रहा था कि मेरे पास बाप के पास तो साइकिल था, वो तो जब पैदा हुई है तो उसके पास गाड़ी है। तो और उसके बाद जो माँ, मेरी माँ जो थी वो तो बिल्कुल जी बाबूजी कहती थी। मैं तो अपनी बीवी को कुछ कहूंगा कहेगी आराम से। तो तजर्बे ही बदल गए, लेकिन बैलेंस की शदीद जरूरत है। वो भी एक एक्सट्रीम थी, ये भी एक एक्सट्रीम है। आप जो अपने लिए चाहते हैं, जो अपनी माँ बहनों के लिए चाहते हैं, जो आप अपने भाई और बाप के लिए चाहते हैं, वही दूसरों की माँ बहनों और दूसरे के भाई और बाप के लिए चाहिए, तभी मुआशरा ठीक होगा। अगर हमने इस मुआशरे को और इन रवायात को बरकरार रखना है, तो हमें आज से ही अपने अपने एंड पे अपने घर से अपने घर से करना होगा। और मुश्किल काम है, इंसान नहीं ठीक कर सकते, और लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये मुआशरा कायम रहे और जो इसकी खूबसूरती है, जिस तरह से हमारी क्या कहते हैं रिश्ते बने हुए, वरना एक मॉडल यूरोप का भी है, एक मॉडल हमारा भी है, एक मॉडल वो भी है, लेकिन सही हर जगह सही है और गलत हर जगह गलत है। हमने सही की तरफ जाना है, गलत की तरफ नहीं जाना। सिंपल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपके कहने के बाद हम में से किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपने वही कहा है जो कि हम सब के दिल में है। मसला ये है कि हम हो सकता है कुछ बातें ऐसी करें जिनसे बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना करें, लेकिन नीयत यही है कि कुछ हल निकलना चाहिए हमारे मुआशरे में, हमारे घरों के अंदर। ये जो बेसुकूनी है, लड़ाई झगड़े हैं, ये जो इनटॉलरेंस है,
और फिर उसका जो असरात हमारे बच्चों पे पड़ रहे हैं, ये घर से ये सिलसिला रुकेगा तो हमारे अंदर सुकून, बर्दाश्त, तहम्मुल आएगा। हाँ। पंजाबी की कहावत है ना, मामा पैनातियां सब दियां सांझियां। तो वो सांझ जरूरी है, वो सांझ जरूरी है, वो सांझ खत्म नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं, ये जिंदगी ने अपनी तमाम तर खूबसूरती के बाद खत्म हो जाना है। अगर मैं आपके साथ अच्छा करूंगा, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ, तो कोई ना कोई देख रहा है। और अगर आप मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी माँ के साथ बुरा करेंगे, उनको बुरी नज़र से देखेंगे, तो वो भी कोई देख रहा है। ये इस जिंदगी को, इस दुनिया को सच ना समझें। आपने कहीं पे जाके जवाब देना है, पलटना है, ये कहीं ना जाके जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी होनी है। ये जो आप कर रहे हैं ना अपनी किसी भी चीज़ को लिए, नेगेटिव शैतान, गलत बुराई शैतान है और नेकी रब है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का, आपका बहुत दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी अपनी ओपिनियन और एक्सपर्टीज़ जो है हमारे साथ शेयर की। और अपना ख्याल रखिएगा, होपिंग कि हम इसमें से कुछ एक टिप ही ले सकें और अपनी ज़िंदगियों में उसे लागू कर सकें ताकि हमारी ज़िंदगियाँ सुधर सकें और संवर सकें। सी यू इंशाल्लाह, कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।